अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अन-निसा, आयत नंबर है जी हमारे पास 22। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला और ना तनकिहू तुम निकाह करो, माँ जिनसे निकाह कर चुके आबा उकुम बाप तुम्हारे, मिनन निसाई औरतों से, यानी कि तुम अपनी माओ से जो है वो निकाह नहीं कर सकते, इल्ला मगर माँ जो कद तहकीक सलफा गुजर चुका, यानी कि जो दौरे जहालत था वो गुजर चुका। इन्नहु बेशक वो काना है वो फाहिशतन बेहयाई का काम, व मक्तन और काबिल नफरत, व साआ और बहुत ही बुरा सबीलन रास्ता। ठीक है, यानी कि आप ये देखें कि जो सौतेली माँ होती है, यानी कि बाप जिस औरत से भी निकाह करे उस औरत से आप निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सौतेली माँ का भी कॉन्सेप्ट आता है। और हाँ, जो पहले जहालत में हो चुका वो हो चुका, क्योंकि जब दौरे जहालत था और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, फिर कुरान पाक जो था वो नाजिल हुआ 23 ईयर्स में, तो तब की बात आ रही इल्ला मा कद सलफ, यानी कि दौरे जहालत में जो पहले हो चुका था वो हो चुका। लेकिन अब जो है इन आयात के आ जाने के बाद, इन अहकामात के आ जाने के बाद जो है ये रास्ता अख्तियार ना किया जाए, क्योंकि ये बेहयाई के काम है, ये काबिल नफरत है और ये रास्ता बहुत ही बुरा रास्ता है। ठीक है, साथ ही मैंने खुलासा कर दिया है। इसके बाद आयत नंबर 23 पे ही इस पारे का इख्तिताम है, और आयत नंबर 23 जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैं पढ़ा देती हूँ, लेकिन लेसन 2 डेज पे फिर आप लोग खुद डिवाइड कीजिएगा इसको। ठीक है, समझा मैं दूंगी आप लोगों को ग्रुप्स में कैसे करना है। चले जी स्टार्ट करते हैं। हुर्रिमत हराम कर दी गई अलैकुम तुम पर उम्महातुकुम माएँ तुम्हारी, यानी कि माँ, और हातुकुम तुम्हारी, उम्मा हातुकुम कुम की जो जमीर है वो तुम्हारी की तरफ जा रही है, व बनातुकुम और बेटियां तुम्हारी, यानी कि इन औरतों से तुम निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी, व अम्मातुकुम और फुफियां तुम्हारी, व खालातुकुम और खालाएं तुम्हारी, व बनातुल अखी और भाई की बेटियां, व बनातुल उख्ती और बेटियां बहन की, व उम्महातुकुम और माएँ तुम्हारी, अल्लाती वो जिन्होंने अर्दानकुम दूध पिलाया तुम्हें, व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी, मिनर रदाअती रज़ात से, व उम्महातु और माए निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की, व रबाइबुकुम और बेटियां तुम्हारी बीवियों की, और अल्लाती और वो जो फी हुजूरिकुम तुम्हारी गोदों में है, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, अल्लाती वो जो दखल तुम दखूल किया तुमने बिहिन्ना इनसे, फ़इन फिर अगर लम ना तकूनु हो तुम दखूल कर चुके तुम बिहिन्ना उनसे, फला तो नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, व हलाइलु और बीवियां अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की, अल्लज़ीना वो जो मिन अस्लाबिकुम तुम्हारी पुश्तों से हैं, व अन और ये कि तजमाओ तुम जमा करो बैना दरमियान अल उख्तैनी दो बहनों के, इल्ला मगर माँ जो कद तहकीक सलफ गुजर चुका, इन्ना बेशक अल्लाह काना है गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमन बहुत निहायत रहम करने वाला। अब इस आयत को समझ लीजिए। हराम कर दी गई तुम पर माएँ तुम्हारी, बेटियां तुम्हारी, बहनें तुम्हारी। ठीक है, ये तो खून के रिश्ते आ गए, माँ बेटी बहन, फिर फूफियां तुम्हारी, खालाएं तुम्हारी, और बेटियां भाई की, यानी कि जो भाई की बेटियां होंगी उससे निकाह नहीं हो सकता, और बेटियां बहन की बेटियों से निकाह नहीं हो सकता, और माएँ तुम्हारी वो जिन्होंने दूध पिलाया तुम्हें, यानी कि जिस माँ ने अगर पैदा किसी और माँ ने किया और दूध किसी और माँ ने पिलाया है तो उस औरत से भी निकाह नहीं हो सकता, और बहनें तुम्हारी रज़ात से, यानी कि उस माँ से जिसने भी दूध पिया है उन बहनों से भी, उन औरतों से भी निकाह नहीं हो सकता, और माएँ तुम्हारी बीवियों की, यानी कि सास। ठीक है, और बेटियां तुम्हारी बीवियों की, यानी कि बेटियां अगर उस आपकी बीवी की और भी औलाद है किसी और शौहर से भी, तो वो जो तुम्हारी गोदों में है तुम्हारी बीवियों में से। ठीक है, या तो इससे मुराद ये है कि आपकी जो सगी बेटियां हैं, खैर सगी बेटियों का पीछे गुजर चुका, ये वही बेटियां हैं जो अगर आपकी बीवी की किसी और खाविंद से जो है वो औलाद है तुम्हारी बीवी से, वो जो दखूल किया तुमने उनसे। ठीक है, यानी कि अगर तुमने अपनी बीवी के साथ दखूल किया, और हाँ यहाँ पे सगी बेटियां ही हैं, फिर अगर ना हो तुम दखूल कर चुके तुम उनसे, तो नहीं कोई गुनाह तुम पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि आपके ऊपर इतने जो रिश्ते सारे पीछे गिनवाए गए हैं वो सारे के सारे जो है वो हराम है। वो बेटियां जो आपकी अपनी सगी हैं, और वो बेटियां जो कह लें कि आपकी बीवियों की हैं किसी और शौहर से, और आप उनके साथ भी जो है वो निकाह नहीं कर सकती, और बीवियां तुम्हारी बेटों की, यानी कि बहू, वो जो तुम्हारी पुश्तों से हैं, यानी कि जो तुम्हारी माँ है, वो जो तुम्हारी सगी है, और वो जो तुम्हारी सगी बेटियां हैं, वो जो तुम्हारी सगी बेटियां हैं, वो तुम्हारी बीवियां हैं, और वो जो तुम्हारी सगी बेटियां हैं, वो तुम्हारी
ٹھیک ہے. اور یہ کہ تم جمع کرو درمیان دو بہنوں کے، یعنی کہ دو بہنیں بھی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی مگر جو تحقیق گزر چکا، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو آیات ہیں آپ لوگوں کے سامنے. آج آپ لوگوں کا لیسن آئے گا، تو کل اور پرسوں 2 دن ہوں گے آپ کے پاس، دونوں آیتیں تیار کر کے جو ہے وہ آپ لوگ سنائیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں اب ان آیات کی تلاوت سن لیجیے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. چلے جی یہاں تک ہے آپ لوگوں کا لیسن. 4th پارہ بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.